सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है, सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती, उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर से बोलिए। एक महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए, और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर इत्र का जल शिव जी को समर्पित करो और बाबा से निवेदन करो कि 1 महीना तेरी कृपा से सावन के निकले, तूने जल चढ़वाया, बीच में कोई दिन छूट गया, कोई कारण आ गया, हम जल नहीं चढ़ा पाए। जैसे भगवान विष्णु एक कमल का पुष्प नहीं चढ़ा पाए थे तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर दे दिया था, तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था। विष्णु भगवान ने नेत्र दिया, शंकर भगवान ने सुदर्शन दिया, तो भगवान शंकर से कहना अगर बीच में कोई त्रुटि हो गई हो, सावन के महीने में कोई पूजा अधूरी रह गई हो, कोई त्रुटि हमसे हो गई हो और हम जल नहीं चढ़ा पाए हो, तो आखिरी दिन सावन के इत्र का जल चढ़ा देने से बाबा उस त्रुटि को समाप्त कर कर कामना पूर्ण कर शिव संहार, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। सावन के सोमवार के दिन गाय के दूध का घी बनाकर उसकी 1 उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का, गोमाता। सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाओ। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर देते। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोकों का राज प्रदान कर देता है। सावन के सोमवार के दिन स्मरण करिएगा, दूध लक्ष्मी की वृद्धि कराता है, दही परिवार को एकत्रित करता है, शहद रोग बीमारी को दूर भगा देता है, घी घृत वंश की वृद्धि कर देता है, कोई घात मनुष्य के लिए आ रही है उसको रोक देता है, शक्कर मिष्ठान परिवार में अगर कहीं कोई क्लेश चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है, शक्कर उसको रोक देती है। शिव को समर्पित होने वाली 1-1 वस्तु, शंकर को समर्पित होने वाला 1-1 पदार्थ, शिव को समर्पित होने वाली 1-1 चीज भगवान स्वतः स्वीकार कर कर जीवन का एक आनंद सुख दे देता है, आप में एक सुख प्रदान करता है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते एक दुर्वा के साथ 1 अक्षत चावल का 1 दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, 1 दुर्वा, 1 चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र 1
दुर्वा और एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो, एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा कैसे? बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना। लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत मिटेगा, तकलीफ तुरंत मिटेगी, कष्ट तुरंत मिटेगा। पृथ्वी का मृत्यु लोक का देव है महादेव। सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की परिक्रमा जब हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं वो समझने वाला विषय। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो या भगवान की 3 परिक्रमा करो या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच है। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहां तक गए, यहां से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है, नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहां तक जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहां तक गए, यहां से लौटकर वापस आ गए, उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता, उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहां वापिस आओगे, यहां वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहां से चले, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहां शिव जी का शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहां खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का फल हमें प्राप्त। अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, कोई परेशानी आई है, तो पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 7 आचमन जल, 7 चुल्लू जल शिव को चढ़ाया जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शंकर पर चढ़ाया जाए तो दुख कट जाता है। जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है, जिसका कोई हल ही नहीं निकलता, एक बेलपत्री लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए। शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं, चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से समाहित किया, ना शंकर भगवान कुछ बोले हैं, ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रखो, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठिए, अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दिया। शिव जी को ये जो अपने मन का भाव कहकर मौन रहकर चुप रहकर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसकी डंडी उत्तर की ओर मुख की हो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकालकर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर श्रावण के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती। उसका कारण क्या है?
तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्व। श्रावण महीने रोज 1 लोटा पानी लेकर जाते हो। सावन के महीने में कोई एक दिन दोनों हाथ में कलश लेकर जाना। हम कावड़ नहीं ले जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने घर से जल भरकर हाथ की कावड़ बनाकर शिव जी पर दोनों हाथ से समर्पित करना है, अपने घर की सुख समृद्धि और पूरे महीने में कोई एक दिन शंकर का स्मरण करें। अब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर दे, सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाए, 8 महीने निकल जाए, 3 महीने निकल जाए, 5 महीने निकल जाए, उस स्थान करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर का पुष्प श्रावण महीने के सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी। कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया या पैसा नहीं दे रहा है या किसी भी रूप में अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी पड़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम। सुन लगे 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है, अपने ही घर में जो भी पौधा हो, जो भी पौधा